बाज और शिकरों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियां सब चराग नहीं बुझा सकती। शेर दहाड़ते रहते हैं और हिरन के खूबसूरत बच्चे कलीले भरते रहते हैं। ये सब उस मालिक के काम हैं। उसकी पैदा करदा मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तर्ज अमल से गुजरती ही रहती है। फिरौन ने सब बच्चे हलाक कर दिए मगर वो बच्चा बच गया। ये सब कुदरत के काम हैं। ज़माना तरक्की कर गया है मगर मक्खी, मच्छर और चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम कुछ दवाएं नए जरासीम पैदा करती हैं। तिब्बे मशरिक व मगरिब में बड़ी तरक्की हुई, बीमारियों में भी इजाफा हुआ। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते। रिज्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आंखों की बिनाई भी रिज्क है, दिमाग में ख्याल रिज्क है, दिल का एहसास रिज्क है, रगों में खून रिज्क है। ये ज़िंदगी एक रिज्क है और सबसे बढ़कर ईमान भी रिज्क है। बंदे अल्लाह की तरफ या खौफ की वजह से रुजू करते हैं या शौक की वजह से। गर्दिश रोज़गार में खौफ पैदा होता ही रहता है और लोग अल्लाह को मदद के लिए पुकारते ही रहते हैं। शौक इनायत अज़ली है, ये बड़े नसीब की बात है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कुछ लोग अल्लाह को इसलिए तलाश करते हैं कि अल्लाह उनके बिगड़े काम संवारने वाला है, और अहले दिल हजरात इसलिए अल्लाह का तकर्रुब मांगते हैं कि उनको करार मिले, तस्कीन हासिल हो, इत्मीनान नसीब हो। खौफ की इबादत और है और सजदाए शौक और। जो शख्स सबकी भलाई मांगता है अल्लाह उसका भला करता है। जिन लोगों ने मेहमानों के लिए लंगर खाने खोल दिए हैं कभी मोहताज नहीं हुए। तौबा जब मंजूर हो जाती है तो याद गुनाह भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही अताए इलाही है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की असल है। दीन क्या है? इश्क अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा दीन का बस एक यही मायार है। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फ़िराक भी है और विसाल भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द से मोहब्बत करते हैं, उम्मत की फलाह की दुआएं मांगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कूचे की गदाई को अपने लिए ताजे शाही समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को हरफ़े आखिर समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इस कायनात को आईनाए जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं और जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परतुए अनवार किब्रिया समझते हैं। जब इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की तरफ से है, रंज और राहत अल्लाह की तरफ से है, दौलत और गरीबी अल्लाह की तरफ से, ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से, तो हमारे पास तस्लीम के अलावा क्या रह जाता है? तलाश हकीकत, तलाश हक आगाह, तलाश साहिब दिलां, तलाश इमाम ज़मा या तलाश महरम असरार किसी जोग्राफियाई सफ़र का नाम नहीं। सिंदबाद के सफ़र और मुतलाशी हक के सफ़र में बड़ा फ़र्क है। हकीकत के सफ़र के लिए पहले अपने आप में अपनी हकीकत से आगाही हासिल करना चाहिए। आईनाए दिल जितना मुसफ़्फ़ा होगा उतना ही आसानी से जलवाए हक कबूल कर सकेगा। अल्लाह का कुर्ब पेशानी को सजदे में रख कर हासिल होता है। सजदा यहाँ है, ताल्लुक़ वहाँ, दुरूद शरीफ यहाँ है, मंजूरी वहाँ। हासिल ये कि पहले अपनी ही इस्लाह है, ख़ुद को इस काबिल बनाना है कि जलवे का मफ़हूम समझ आ सके। बोझल को दीदार से तकर्रुब हासिल नहीं हो सकता। अवेस करनी को तकर्रुब मकानी के बगैर ही दीदार हासिल होता है। मुखलिसीन को इब्तदाए सफ़र में ही मंजिल का सलाम आता है। हमारी आंखों के सामने अजायबात हैं लेकिन हम देखते नहीं। एक मामूली सी बेअकल बेशऊर गाय कितना बड़ा करिश्मा है। फितरत का अजूबा, घास से दूध बनाने वाला हैरत अंगेज कारनामा हम क्यों नहीं देखते? अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्रगुजारी है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लागर रूहें हमेशा गिला करती हैं, सेहतमंद अरवाह शुक्र। ज़िंदगी पर तनकीद खालिद पर तनकीद है और ये तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। एक इंसान ने दूसरे से पूछा, भाई आपने ज़िंदगी में पहला झूठ कब बोला? दूसरे ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने ये ऐलान किया कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ साथ एक रहनुमा की ज़रूरत होती है। अगर नूह अलैहिस्सलाम की दुआ या ख्वाहिश के बावजूद उनका बेटा तूफ़ान से नहीं बचाया गया तो इसमें नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कोई शक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की मर्जी है, चाहे तो एक मामूली इंसान की दुआ कबूल कर ले, चाहे तो नबी की बात टाल दे। अल्लाह बेनियाज है। हर इंसान हर दूसरे इंसान से मुतासिर होता रहता है।
ایک انسان دوسرے کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے تو بھی اپنی تاثیر چھوڑ جاتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کے لیے محبت، نفرت اور خوف پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف نظر ملا کر دوسرے انسان کے مسائل حل کر دے، اسے باشعور کر دے، اسے عارف بنا دے۔ کچھ انسانوں کا قرب ہی علم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے قریب آنے والے اور پاس سے گزرنے والے اور نگاہوں میں رہنے والے انسانوں سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر خاموشی کے ساتھ۔ انسان دوسرے کی دولت دیکھ کر اپنے حالات پر اس قدر شرمندہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تقسیم تقدیر ہے۔ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہی باعث تکریم ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا اپنا چہرہ ہے، ہماری عاقبت ہمارے اپنے دین میں ہے، اسی طرح ہماری خوشیاں ہمارے اپنے حالات اور اپنے ماحول میں ہیں۔ مور کو مور کا مقدر ملا، کوے کو کوے کا۔ ہم یہ نہیں پہچان سکتے کہ فلاں کے ساتھ ایسا کیوں اور ہمارے ساتھ ویسا کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے رب العالمین، آپ نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ نے جواب دیا، عجب بات ہے، ابھی ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ اے رب، تم نے آخر موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ بات وہی ہے کہ انسان اپنے نصیب پر راضی رہے تو اطمینان حاصل کرے گا۔ نصیب میں تقابلی جائزہ ناجائز ہے۔ اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق۔ اللہ کے حکم سے ہر تکلیف ایک پہچان ہے اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ انکار اقرار کی ایک حالت ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ انکار کو اقرار تک پہنچانا صاحب فراست کا کام ہے، اسی طرح کفر کو اسلام تک لانا صاحب ایمان کی خواہش ہونا چاہیے۔ صحت کے لیے خوراک ضروری ہے، لیکن خوراک صحت نہیں۔ جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اسی طرح وقت کے بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے۔ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں، حالات کے ساتھ حالت بھی بدل جاتی ہے۔ رات آ جائے تو نیند بھی کہیں سے آ ہی جاتی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے ابتلا کی تاریکیوں میں امید کا چراغ روشن رکھا۔ امید اس خوشی کا نام ہے جس کے انتظار میں غم کے ایام کٹ جاتے ہیں۔ امید کسی واقعے کا نام نہیں، یہ صرف مزاج کی ایک حالت ہے۔ فطرت کے مہربان ہونے پر یقین کا نام امید ہے۔